Hello students, welcome to the class. Let's continue with our chapter number 8, Subject Verb Agreement. So let's start the chapter. Chapter number 8, Subject Verb Agreement. Agreement of the verb with its subject. कैसे verb agree करती है अपने subject के साथ. A verb must agree with its subject in number and person. जो verb होती है वो अपने subject के साथ agree करनी चाहिए उसके number और उसके person में. For it, the following rules must be kept in mind. तो उसके लिए कुछ rules हैं. First is, in an assertive sentence, the subject occurs before the verb. Assertive sentence में जो subject है वो verb से पहले आता है. A cow eats grass. The books are on the table. In an interrogative sentence, the subject occurs after the auxiliary verb or modal auxiliary. Interrogative sentence में जो subject है वो auxiliary verb के बाद या modal auxiliary के बाद आता है. Have you gone there? Why did he say so? Should we come on time? The subject you is understood in an imperative sentence. Imperative sentences का subject क्या होता है? You. और ये understood होता है, ये sentence में mention नहीं होता. जैसे play correctly, hit the ball. तो यहाँ पर you play correctly, इसका subject you हो गया. Hit the ball, you hit the ball. बट थैंक यू के केस में यू थैंक यू नहीं होगा, वहां पर होगा आई थैंक यू. तो थैंक यू के केस में सब्जेक्ट होगा आई. द वर्ब शुड मैच इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन में मैच करनी चाहिए. दैट इज, इफ द सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर, द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. एंड इफ द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, द वर्ब शुड ऑल्सो बी इन प्लूरल. तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. मनु इज अ स्टूडेंट, मनु सिंगुलर है तो वर्ब भी इज. ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंगुलर है तो सिंग्स भी सिंगुलर. वी आर बॉयज, वी प्लूरल है तो उसके साथ आर प्लूरल. आशु एंड हिज वाइफ आर डॉक्टर्स, यहाँ पे आशु और उसकी वाइफ दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर भी आर आ गया. If two or more singular subjects are joined by and a plural verb is used. अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब यूज होती है. जैसे रोहित एंड मोहित दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी. आर गुड फ्रेंड्स. अमित, जय, दीपक एंड मानव हैव जॉइंड अ म्यूजिक क्लास. यू एंड मी आर इन द सेम क्लास. The names of books, newspapers, countries, etc. take a singular verb. किसी बुक का नाम, न्यूज़पेपर का, कंट्री का नाम, वहां पर सिंगुलर वर्ब आती है. जैसे द राइम्स इज द प्री प्राइमरी सिलेबस. इंडिया टुडे इज अ फेमस मैगजीन. द नीदरलैंड्स इज अ पीसफुल कंट्री. Some nouns appear to be plural but they are singular and take a singular verb. कुछ nouns लगते प्लूरल हैं पर वो होते सिंगुलर हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है. लाइक मैथमेटिक्स, ऐसा लग रहा है आपको प्लूरल लिखा है पर ये सिंगुलर है. न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी. सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. नेक्स्ट है, व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन. अगर सब्जेक्ट वन ऑफ है और वो फॉलोड हो रहा है किसी प्लूरल नाउन से, देन द वर्ब टू बी यूज्ड हैज टू बी इन द सिंगुलर. तो जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी. जैसे वन ऑफ माय क्लासमेट्स, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी प्लेज फुटबॉल वेल. वन ऑफ द विमेन इज आ गया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी इज बाइंग अ नेकलेस. नाउ फॉरगेट मी नॉट. The personal pronouns he, she, it always take a singular verb. जो personal pronoun है he, she, it, उनमें हमेशा singular verb आती है. We, you, they always take plural verb. I takes a singular verb. I में भी singular verb आती है when used with am, was. जब I, was या am के साथ यूज होता है तो वहाँ singular verb है. And it takes प्लूरल वर्ब अदरवाइज, और अदरवाइज प्लूरल आती है. मतलब आई के केस में अगर हम एम और वॉज हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो गई, बाकी प्लूरल वर्ब आती है. इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर मेंट फॉर वन पर्सन और थिंग, अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक पर्सन या थिंग के लिए ही यूज हुए हैं तो वहां पर भी सिंगुलर वर्ब आती है. जैसे ब्रेड एंड बटर,
तो ये दोनों एक ही के लिए यूज हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी फूड, तो ये एक ही फूड है ब्रेड और बटर, तो इसलिए इज आया यहाँ पे। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही पर्सन को बोला गया, और यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, अब यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, एक प्रिंसिपल है एक मैनेजर है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल आया है हैव। नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। सेंटेंसेस को करेक्टली आपको लिखना है। फर्स्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ बटरफ्लाइज आर वेरी शॉर्ट, तो फर्स्ट का आंसर होगा द लाइफ स्पैन ऑफ butterflies is very short. Second, I and Harsha went to the hospital, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे हर्षा एंड I. Harsha and I went to the hospital. नेक्स्ट, प्लकिंग फ्लावर्स आर फॉरबिडन, तो यहां पर आ जाएगा प्लकिंग फ्लावर्स इज फॉरबिडन। यहां पर आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट, द जनरल एज वेल एज हिज स्टाफ वर देयर, तो यहां पर द जनरल as well as his staff was there. इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस को करेक्ट आप खुद करेंगे। नाउ बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में ऑल्टरनेटिव्स गिवन है, आपको जो भी सुटेबल है सेंटेंस के लिए वो फिल करना है। फर्स्ट इज वी डू नॉट गो टू पार्क ऑन संडेज। नेक्स्ट, रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड देयर। नेक्स्ट, दे आर गोइंग टू द म्यूजियम, दे के साथ आर आएगा। शी इज नॉट अटेंडिंग द डांस क्लास। इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।